दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ इंडियन एयरफोर्स भी दुनिया का फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है और इन सूची में से जो पहला स्थान प्राप्त करती है वो है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरी स्थान पर आती है रूस और तीसरी स्थान पर आती है चाइना और फोर्थ पोजीशन में हमारा इंडिया इस सूची का फोर्थ पोजीशन में आती है। और आज का वीडियो में हम आपको बताऊंगा इंडियन एयरफोर्स की रैंक और इंसिग्निया के बारे में एंड हर सैलरी के बारे में हम बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूं। दोस्तों, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की तरफ इंडियन एयरफोर्स को भी 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाती है। पहले नंबर पर आती है कमिश्नर ऑफिसर रैंक, जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रैंक और तीसरी नंबर पर नॉन कमिश्नर ऑफिसर रैंक। तो पहले हम लोग बात करूंगा नॉन कमिश्नर ऑफिसर रैंक के बारे में। नॉन कमिश्नर ऑफिसर रैंक के अंदर सबसे छोटा पोस्ट होती है एयरक्राफ्ट्समैन। इनको पहचानने के लिए आपको उनकी शोल्डर पर आपको एक गरुड़ पक्षी देखने को मिल जाती है और ये इंडियन एयरफोर्स का सबसे छोटा पद होती है। और इनकी सैलरी के बारे में बात करूं तो सैलरी मिलती है, पे स्केल जो मिलती है उनको 5200 रुपीज से लेकर 20,200 रुपीज तक उनको पे स्केल मिलती है और उनको ग्रेड पे भी दिया जाती है। ग्रेड पे मिलती है 1800 रुपीज और इनका टोटल सैलरी जो होती है 25,000 रुपीज तक इनका टोटल सैलरी होती है। इससे ऊपर का पोस्ट होती है लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन और इनको पहचानने के लिए 2 पॉपुलर ब्लेड डिवाइस के साथ और एक गरुड़ पक्षी देखने को मिल जाती है। और इनके सैलरी के बारे में बात करूं तो पे स्केल मिलती है 5200 रुपीज से लेकर 20,200 रुपीज तक होती है और उनको ग्रेड पे मिलती है 2000 रुपीज। इसी के साथ उनका जो टोटल सैलरी होती है वो होती है 30,000 रुपीज। इससे ऊपर का पोस्ट होती है कॉर्पोरल और कॉर्पोरल को पहचानने के लिए एक गरुड़ पक्षी के साथ 2 वी शार्प देखने को मिल जाती है उनके शोल्डर पर और इनके सैलरी पे स्केल जो मिलती है वो 5200 रुपीज से लेकर 20,200 रुपीज तक होती है और उनको ग्रेड पे भी मिलती है 2,400 रुपीज तक उनको ग्रेड पे मिलती है और टोटल सैलरी जो होती है वो 35,000 रुपीज तक उनका टोटल सैलरी होती है। उससे ऊपर का पोस्ट होती है सार्जेंट। सार्जेंट को पहचानने के लिए आपको एक गरुड़ पक्षी के साथ 3 वी शार्प आपको देखने को मिल जाती है। उनको पे स्केल मिलती है 5200 रुपीज से लेकर 20,200 रुपीज तक उनको पे स्केल मिलती है और साथ ही साथ उनको ग्रेड पे भी मिलती है 2,800 रुपीज। इसी के साथ उनका जो टोटल इन हैंड कैश होती है वो 40,000 से लेकर 45,000 रुपीज तक उनका टोटल इन हैंड कैश होती है। ये था कुछ नॉन कमिश्नर ऑफिसर रैंक के बारे में। अब मैं बात करूंगा जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रैंक के बारे में। जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रैंक के अंदर 3 रैंक्स रहती है जिसके अंदर सबसे छोटा पद रहती है जूनियर वारंटेड ऑफिसर और उनको पहचानने के लिए उनके शोल्डर पर एक गरुड़ पक्षी साथ में एक अशोक एम्बलम देखने को मिल जाती है और उनको जो पे स्केल मिलती है वो होती है 9,300 रुपीज से लेकर 34,800 रुपीज। उनको ग्रेड पे भी मिलती है, ग्रेड पे मिलती है 4,600 रुपीज। साथ में उनको सर्विस पे मिलती है 2,000 रुपीज और उनका टोटल इन हैंड कैश के बारे में बात करूँ तो 50,000 से लेकर 55,000 रुपीज तक उनका टोटल इन हैंड कैश होती है। इससे ऊपर का पोस्ट होती है वारंट ऑफिसर रैंक। वारंट ऑफिसर को पहचानने के लिए आपको एक गरुड़ पक्षी देखने को मिल जाती है और उससे ऊपर एक अशोक एम्बलम, एक ब्लैक और ब्लू कलर की स्ट्रिप्स भी देखने को मिल जाती है। और उनके पे स्केल के बारे में बात करूँ तो उनका पे स्केल मिलती है 9,300 रुपीज से लेकर 34,800 रुपीज तक होती है और इनको ग्रेड पे भी 4,600 रुपीज तक मिलती है और उनका टोटल इन हैंड जो कैश होती है वो 55,000 रुपीज तक उनका टोटल इन हैंड कैश होती है। और उससे ऊपर का पोस्ट होती है मास्टर वारंट ऑफिसर। मास्टर वारंट ऑफिसर को पहचानने के लिए उनके शोल्डर पर आपको 2 स्ट्रिप्स, ब्लैक और ब्लू कलर की 2 स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है और साथ में एक अशोक एम्बलम और उससे नीचे एक गरुड़ पक्षी देखने को मिल जाती है। ये जो मैंने बताया ये है जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रैंक और आगे मैं बताने वाला हूँ कमिश्नर ऑफिसर रैंक के बारे में। तो कमिश्नर ऑफिसर रैंक के अंदर जो पहला पोस्ट यानी कि सबसे छोटा पोस्ट आती है वो है फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग ऑफिसर को पहचानने के लिए उनके शोल्डर पर आपको एक स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है जो ब्लैक और ब्लू कलर का एक स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है। और उनकी सैलरी की मैं बात करूँ तो उनकी सैलरी में जो पे स्केल मिलती है वो मिलती है 15,600 रुपीज से लेकर 39,100 रुपीज तक मिलती है और उनको ग्रेड पे भी मिलती है, ग्रेड पे मिलती है 5,400 रुपीज और उनको सर्विस पे जो मिलती है वो 6,000 रुपीज तक सर्विस पे मिलती है और इसी के साथ उनका टोटल इन हैंड कैश जो होती है वो 70,000 से लेकर 80,000 रुपीज तक उनका टोटल इन हैंड कैश होती है। इससे ऊपर का पोस्ट होती है फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। इनको पहचानने के लिए आपको 2 स्ट्रिप्स, ब्लैक और ब्लू कलर का स्ट्रिप्स होती है और इनको पे स्केल मिलती है 15,600 रुपीज से लेकर 39,100 रुपीज और इनको ग्रेड पे मिलती है 6,100 रुपीज और इनको MSP यानी कि मिलिट्री सर्विस पे, इनका जो सर्विस पे मिलती है वो होती है
6000 रुपीज। इसी के साथ उनका जो टोटल इन हैंड कैश मिलती है वो 90,000 रुपीज से लेकर 1 लाख रुपीज तक होती है। और इससे ऊपर का पोस्ट होती है स्क्वाड्रन लीडर, जिनको पहचानने के लिए आपको स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है और 2 स्ट्रिप्स मीडियम साइज का होती है और एक स्ट्रिप बहुत छोटा साइज का होती है जो मिडिल में रहती है, आप देख सकते हो। और इनका जो पे स्केल मिलती है वो 15,600 रुपीज से लेकर 39,100 रुपीज तक होती है और उनको ग्रेड पे मिलती है 6,600 रुपीज और उनको सर्विस पे जो मिलती है वो 6,000 रुपीज तक उनको सर्विस पे मिलती है। इसी के साथ उनका टोटल अर्निंग यानी कि टोटल इन हैंड कैश जो होती है 1 लाख से लेकर 1 लाख रुपीज से लेकर 1,12,000 रुपीज तक होती है। और उससे ऊपर का पोस्ट होती है विंग कमांडर, जिनको पहचानने के लिए उनके शोल्डर पर आपको 3 स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है जो मीडियम साइज का स्ट्रिप्स होती है और ब्लैक और ब्लू कलर का स्ट्रिप्स होती है। और उनको पे स्केल मिलती है 37,400 रुपीज से लेकर 67,000 रुपीज तक उनको पे स्केल मिलती है और ग्रेड पे मिलती है 7,600 रुपीज और सर्विस पे मिलती है 6,000 रुपीज। इसी के साथ उनका टोटल इन हैंड कैश जो होती है वो 130,000 रुपीज से लेकर 1,40,000 रुपीज तक उनका टोटल इन हैंड कैश होती है। उसके ऊपर का पोस्ट होती है ग्रुप कैप्टन, जिनको पहचानने के लिए उनके शोल्डर पर आपको 4 स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है जो मीडियम साइज का होती है। मीडियम साइज का 4 स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है और उनको पे स्केल मिलती है 37,400 रुपीज से लेकर 67,000 रुपीज तक उनको पे स्केल मिलती है। उसी के साथ उनका ग्रेड पे मिलती है 8,700 रुपीज और इनको सर्विस पे जो मिलती है वो 6,000 रुपीज तक होती है। इसी के साथ उनका जो टोटल इन हैंड कैश होती है वो 1,50,000 रुपीज तक होती है। इससे ऊपर का पोस्ट होती है एयर कमोडोर, इनको पहचानने के लिए आपको एक बड़ा और चौड़ा वाला एक स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है उनके शोल्डर पर और ये एक 1 स्टार रैंक होती है जो उनकी यूनिफॉर्म का कलर में लगाई जाती है। और इनका जो पे स्केल मिलती है 37,400 रुपीज से लेकर 67,000 रुपीज तक इनको पे स्केल मिलती है और इनको ग्रेड पे मिलती है 8,900 रुपीज और सर्विस पे 6,000 रुपीज मिलती है। और इनको टोटल इन हैंड कैश मिलती है 1,80,000 रुपीज तक इनको टोटल इन हैंड कैश मिलती है। इससे ऊपर का पोस्ट होती है एयर वाइस मार्शल। एयर वाइस मार्शल को पहचानने के लिए आपको एक बड़ा और चौड़ा वाला स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है और मीडियम साइज का और एक स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है, यानी कि 2 स्ट्रिप्स आपको देखने को मिल जाती है जिसके अंदर एक बड़ा होती है और एक मीडियम साइज का होती है और ये एक 2 स्टार रैंक होती है जो उनकी यूनिफॉर्म का कलर में लगाई जाती है। और इसी के साथ उनका जो पे स्केल मिलती है वो 37,400 रुपीज से लेकर 67,000 रुपीज तक होती है और उनको ग्रेड पे मिलती है 10,000 रुपीज और उनको सर्विस पे जो मिलती है 6,000 रुपीज। इसी के साथ उनका टोटल इन हैंड कैश जो मिलती है वो होती है 2 लाख रुपीज। और इससे ऊपर का पोस्ट होती है एयर मार्शल, जिनको पहचानने के लिए उनके शोल्डर पर आपको 3 स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है जिसके अंदर एक बड़ा और चौड़ा वाला स्ट्रिप्स रहती है और साथ में 2 मीडियम साइज का स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है और एक 3 स्टार रैंक है जो उनकी यूनिफॉर्म के कलर में लगाई जाती है। और इनको पे स्केल जो मिलती है वो 37,400 रुपीज से लेकर 67,000 रुपीज तक उनको पे स्केल मिलती है और साथ में उनको ग्रेड पे मिलती है 12,000 रुपीज तक उनको ग्रेड पे मिलती है और उनको सर्विस पे जो मिलती है वो 6,000 रुपीज तक होती है। और सभी मिलाकर उनका जो टोटल इन हैंड कैश मिलती है वो 2,25,000 रुपीज तक होती है। इससे ऊपर का पोस्ट होती है एयर चीफ मार्शल, जिनको पहचानने के लिए आपको एक बड़ा स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है, साथ में मीडियम साइज का 3 स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है और एक 4 स्टार रैंक है और इनको पे स्केल मिलती है 80,000 रुपीज तक इनको पे स्केल मिलती है और इनको सर्विस पे और ग्रेड पे कुछ भी नहीं दिया जाती। और इसी के साथ उनका हाईएस्ट अर्निंग जो होती है वो 2.5 लाख तक होती है, यानी कि 2,50,000 तक उनका हाईएस्ट अर्निंग होती है। इससे ऊपर और भी एक पोस्ट होती है जो किसी के सम्मान में दी जाती है, जैसे आर्मी में फील्ड मार्शल होती है उसी की तरफ मास्टर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, जिनको पहचानने के लिए आपको 5 स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है जिसके अंदर एक बड़ा स्ट्रिप्स रहती है और 4 मीडियम साइज का स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है और एक 5 स्टार रैंक है। अभी तक सिर्फ एक लोग इस सम्मान से सम्मानित हुए हैं, उसका नाम है अर्जुन सिंह, जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको थोड़ा बहुत अच्छी लगे होंगे। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और अगर आपको लगता है इस वीडियो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया होगी तो आप अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकती हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।